नमस्कार है जी सभी किसान भाइयों को। मैं आपका अपना गौरव प्रजापति। तो जी आज हम आपको दिखाएंगे एडवांटा का हरा चारा डेयरी डिलाइट जो है इन्होंने लॉन्च करा नया, इसके बारे में दिखाएंगे। ये देखो आप किसान भाइयों ज़रा, ये जो है अलग अलग बीज जो है यहाँ पे बो रहे। ये जो सामने जो बीज है ये अलग, इसका अलग नाम है। और ये जो साइड में देखो, इधर जो ये साइड में ये जहाँ से ये काट रखा है भाई, ये अलग बीज है। तो इसके बारे में जो है डॉक्टर साहब आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे और दिखाएंगे भाई किसान भाई को कौन सा बीज बोने का ज़्यादा फ़ायदा है। ये देखो भाई ज़रा किसान भाइयों, कटाई जो है कर दी इन्होंने, जो डॉक्टर साहब आए हुए उसके बारे में बताएंगे। ये देखो भाई, ये 2 मीटर 2 मीटर कट्टा, 2 मीटर इधर से 2 उधर से, 2x2 के रेट में। ये देखो भाई ज़रा हाइट देखो एक बार आप इसकी, और सबसे बड़ी बात इसका पत्ता देखो, पत्ता कितना हरा है भाई। ये देखो भाई ज़रा किसान भाइयों, भैया कांटा तो आ जाएगा यहाँ पे। जो है इन दोनों 2x2 का स्क्वायर जो काटा गया है, इसका वेट देखा जाएगा कितना निकलेगा। करना पता है क्या है, ये वाले पौधे है ना, ये वाले ऐसे करके फिर से करना पड़ेगा वहाँ। ये देखो जी मीटिंग स्टार्ट होगी, अब दिखाएंगे आपको भाई। इधर भी खड़ा बच्चे पार्टी उधर को हो जाओ। देखो जी बहुत सारे किसान आ गए। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं सभी किसान भाइयों का एडवांटा द्वारा आयोजित इस फसल प्रदर्शनी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बाबू जी हम लोगों ने हसरत अली जी के खेत में एडवांटा कंपनी का एक डेमो लगवाया हुआ था। तो ये साइड बाई साइड हम लोगों ने लगवाया। बराबर में जो खड़ा है, ये जहाँ से ये लास्ट पट्टी है, उधर की साइड में जो खड़ा है वो डेयरी ग्रीन है, और उधर से जो इधर खड़ा है वो एडवांटा का। जब हमने डेमो लगवाया था इसका नाम नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया। अगली साल ही हम लोग लॉन्च करेंगे। डेयरी डिलाइट हम लोगों ने इसका नाम किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने ये आपको लाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको दिखा सकें कि ये साइड बाई साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाइट में भी कहीं 19-20 का हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं है हाइट में। दिख रहा है बाबू जी कैसा हाइट में दोनों। ये पट्टी है, यहाँ से उधर की साइड में डेयरी ग्रीन है, और यहाँ से इधर की साइड में डेयरी डिलाइट। अभी मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर मीटर का लग रहा फर्क 2 स्क्वायर मीटर मैंने काटा हुआ है डेयरी ग्रीन का। 2 स्क्वायर मीटर का मैंने डेयरी ग्रीन काटा हुआ है। 2 स्क्वायर मीटर का ही मैंने काटा हुआ है डेयरी डिलाइट, यानी 2 स्क्वायर मीटर उसका काटा हुआ है, 2 स्क्वायर मीटर ही मैंने इसका काटा हुआ है। ये वाला जो पड़ा हुआ है ये डेयरी ग्रीन है, ये वाला जो पड़ा हुआ है डेयरी डिलाइट है, आपके सामने दिख रहा है। एक बार भैया आना जरा, इसका हम लोग वजन करेंगे कि दोनों में से वजन किसका ज़्यादा है। चलो इसको तोल लेते हैं। आ जाना भैया, एक बार देखना कितना मुझे मारा, एक बार देख के बता दो यार। ये पढ़ा लिखा था, देखिए वो भाई घर कितना हो रहा है। एक बार आके उधर ओली तरफ आ जाओ, थोड़ा सा बहुत आ जाओ ओली तरफ। 30 किलो हो गया। कौन बताओ, वहाँ जाके बोर्ड पर लिखो 30 किलो, पूरा 30 किलो आ रहा है ना। अभी हम लोग इसको तोलेंगे, इसका वजन देखेंगे कितना आ रहा है। वहाँ चल पल अपने वाले पे जो डेयरी डिलाइट लिखा हुआ है उस पर लिखो, सॉरी इसको आम चरी जो बांध दिया ना, इस पर लिखो 30 किलो। इसमें बाबू जी वजन आ रहा है 39 किलो, यानी कि उससे 9 किलो फालतू। ये जो जिन्होंने काटा था है बाबू जी, वो कहाँ चले गए? ये तो जा लिए जी घास करने, वो तो डंगरों घास काटने गया वैसे यहाँ पे। ये जो एक तो ये भैया थे, एक और थे यहाँ पे, मैं वैसे वहाँ से बुलाने गया वो था। खड़ा अदनान तो उस बुलाओ। एरिया में से मैंने वहाँ से काटा था, और सेम हाइट का, कहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में थोड़ी सी हाइट अपर है, वहाँ भी हाइट उतनी है, वहाँ भी हाइट उतनी है। तो वजन में ये इसमें फ़र्क आ रहा है
करीबन 9 किलो का। तो अभी मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बताऊं। चेरी में कई लाख का फायदा हो गया। चेरी में कई लाख का फायदा हो गया। हाँ जी हाँ, पर उनके जो सा नुकसान हो गया वो नहीं पता। भरेंगे उसे भी, अगर वो उसकी जगह जो बोले था यही भरेंगे उसे भी। हेलो ये बाबूजी इसीलिए तो मैंने कहा था आपसे, अजी तो मजाक कर रहा है, उसकी आदत ही ऐसी है। वहाँ पे मजाक क्यों कर रहा? मैंने इसीलिए कहा था, आप शायद तब तक वहाँ आए हुए नहीं थे। लेकिन बाबूजी ये जो इसका वजन आ रहा है, इसका वजन आ रहा है 78 कुंटल 1 बीघे में, उसका वजन आ रहा है 60 कुंटल 1 बीघे में। अब मैं आपको ये भी चीज करके दिखाऊंगा कि इसमें वजन फालतू क्यों आ रहा है। ये पौधा किसका है? जो भैंस तो इसी में पड़ ये देखो बाबूजी, ये वजन फालतू भी आपके आंखों के सामने होगा। ये डेयरी ग्रीन का पौधा है, ना हो तो उधर से भी कोई तोड़ के ला सकते हैं। इसको देखो आप जरा, चूस ले भाई। देखो बाबूजी, आप देखो ना, चूसने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। देख भाई देख। देखो एक बार देखो। अभी हम तोड़ेंगे इसका पौधा, डेयरी डिलाइट वाला। फिर आपका ये सवाल नहीं रहेगा कि ये इसमें वजन क्यों फालतू आया है। ये ठोस होगा, ये ठोस होगा। ये देखो, फर्क है थोड़ा बहुत, 19-20 का फर्क होगा। दोनों की दोनों ज्वार नॉन स्वीट सोरगम है, कोई भी ज्वार मीठी ज्वार नहीं है इनमें से। मीठी ज्वार हमारी दूसरी आती है, दोनों ज्वार नॉन स्वीट सोरगम है, केवल बढ़वार होगी। लेकिन वजन में दूसरी चीज आप देख रहे होगे, दोनों में इनमें पत्ते की चौड़ाई में कुछ फर्क दिख रहा है। इसका पता जो होगा है बाबूजी, तो ये केवल पत्ते की चौड़ाई की वजह से और इसमें जो ठोसपन है आपको, इसी की वजह से वजन फालतू मिला है, और कोई कारण नहीं है वजन फालतू मिलने का। ये यही बाबूजी हमें दिखाना था। इससे संबंधित कोई आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाइट में आप देख सकते हैं, हाइट में बिल्कुल इक्वल है, कहीं भी कोई 19-20 का फर्क है नहीं। ये बिजली लेके उनका जमा नहीं। इसमें जो है किसी भी दिक्कत आएगी, वो कहते हैं कि ये जो है उसी की बराबर में हम लोगों ने दिया है। अभी हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। अभी आप बात कर रहे हैं कि नाजनी तो बाबूजी क्या होता है ना कि हम लोग जैसे सीजन शुरू होता है उसी समय कुछ लगा देते हैं कि ये चीज आपको करनी है। जैसे आपको कभी भी इसकी तैयारी या बुवाई रोटावेटर से नहीं करनी। दूसरी चीज, आपको बीज कभी भी यूरिया के साथ में बखेर के नहीं डालना। तीसरी चीज, आपको जो भी आप बो रहे हैं ना, उसका आप पैकेट का फोटो खींच के रखो, या तो आप पैकेट रखो, क्योंकि आपने उसके बाद में बीज आपका नहीं जमा तो आप भैया के लिए बताएंगे कि जी बीज नहीं जमा। अगर हमारे आपके पास में हमारे नंबर है तो आप हमारे लिए बताएंगे। अगर आपके पास में पैकेट है तो आप किसी के लिए कुछ मत बताओ, कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है पैकेट, और डायरेक्ट उनको फोन कर दो कि जी ये हमारा बीज नहीं जमा। बाकी के जम गया 45 के तो बीज में कमी नहीं है ना। फिर भी वो 3 किसान कहेंगे कि जी हमारा खेत दिखवाओ, हम उनका भी खेत देखेंगे। उनके लिए हम क्या करेंगे कि उनके पास में एक बैग आया है, क्योंकि एक जो उस पर पैकेट के पीछे लॉट नंबर लिखा हुआ होता है। धीरज, गाड़ी में जरा पैकेट निकालो, का पैकेट पड़ा है, खोल देना। तो उसके पीछे बाबूजी लॉट नंबर लिखा हुआ होता है। एक लॉट के 30-40 कट्टे आते हैं हमारे। तो हम सेम लॉट का दूसरा पैकेट आप ही के सामने खोल के जमाव लगा के दिखाएंगे। वो 3 से 4 दिन के अंदर जम के आ जाएगा। अगर वो बीज जम गया तो फिर हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। अगर वो बीज नहीं जमा तो फिर हम आपको बीज दे देंगे। बीज के बदले बीज आप कहोगे कि जी इसकी जुताई भी चाहिए, इसकी सारी चीज चाहिए, तो वो चीज क्या जी नहीं, बीज में कमी रहेगी तो बीज ही देंगे ना। रूल से यही कहते हैं, सीड एक्ट के थ्रू यही रूल कहते हैं कि अगर बीज में कोई कमी है तो फिर बीज के बदले बीज क्या लॉट नंबर है, सारी चीजें आती हैं। तो ये आप जब भी आप लगाओगे तो आप उसका पैकेट भी नहीं लग रही तो दोनों तरफ से, क्योंकि हमें मेनली देखना होता है इसका ये डेट देखनी होती है और लॉट नंबर देखना होता है। हमारा पुराना बीज कहीं भी नहीं रहता। हम लोग जैसे सीजन खत्म होता है सारा बीज हम उठा के अपना वापस कर देते हैं। इसीलिए किसी भी दुकान पे आपको पुराना बीज हमारा नहीं मिलेगा। अगर कहीं हो सकता है कि किसी ने मंगा लिया हो, उन्होंने वापस ना करा, उनके पास बचा हो, तो वो कहीं हो सकता है कि दे दिया हो आपके लिए या मिल जाए।
अन्यथा आप इसको देखने के लिए डेट यहाँ देख लें और इसका पीछे की साइड का फोटो जरूर खींच के रख लें। नहीं तो अगर आपके पास में पैकेट भी नहीं है, फोटो भी है, फिर हमारे पास में कुछ उसका वो नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपने क्या लगा रखा है। ठीक है बाबू जी, तो आगे से ये ध्यान रखें। बाकी अगर नहीं जवान को दिक्कत आती है तो फिर हम लोग अगर किसी किसान भाई के लिए अपनी लगानी